Thalassemia is a hereditary disorder that is reduction in the rate of synthesis of globin, one or more globin chain of the hemoglobin. थैलेसीमिया ये क्या होता है कि हेरिडेटरी डिसऑर्डर होता है. इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है इन द रेट ऑफ सिंथेसिस. किसका? ग्लोबिन चेन का. और वो ग्लोबिन चेन किसकी होती है? हीमोग्लोबिन की. ग्लोबिन चेन को ग्लोबिन में कितनी चेन होती है? 4 प्रेजेंट होती है. उसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होती है. और जब अल्फ़ा चेन का सिंथेसिस डिक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया. और वो 2 टाइप का होता है, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस. होमोजाइगस हाई मेजरली प्रेजेंट होता है, इसको मैलिग्नेंट बोलते हैं. और माइनर होता है, उसे बिनाइन होता है वो. ठीक है. उसके बाद बीटा थैलेसीमिया, ये होमोजाइगस होता है, मेजर और बीटा. हेट्रोजाइगस, इसमें बीटा थैलेसीमिया माइनर और ट्रेट होता है. It is depend on the genetic defect of alpha and beta chain genes is called as a thalassemia. और the beta chain are not produced और production is decrease, इसको बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया. अब अल्फा थैलेसीमिया, इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस, टाइप एंड पैथोजेनेसिस आर सेम. डेफिनेशन, डिलीशन ऑफ द अल्फा जीन इज कॉल्ड एज अल्फा थैलेसीमिया. जब अल्फा जीन का डिलीशन होता है, मतलब वो डिलीट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया. और ये 4 टाइप्स के होते हैं. मतलब ये देखो, 4 जीन का डिलीशन हुआ. अभी हमने देखा कि अल्फा चेन में क्या होता है कि वो 16 नंबर के क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है. उसमें क्या होता है, 4 जीन्स आर प्रेजेंट. और जब हम देखेंगे कि अल्फ़ा चेन में से 4 जीन भी डिलीट हो गए, तो उसमें एक भी जीन नहीं प्रेजेंट रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बार्ट्स डिसीज़ और द हाइड्रोसेफेलस फेटालिस. और 3 जीन का डिलीशन हुआ तो उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन एच डिसीज़ और 3 जीन डिलीशन. और द 2 जीन्स डिलीट हो गए तो उसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. और 1 जीन का डिलीशन हुआ तो उसमें अल्फा थैलेसीमिया माइनर और ट्रेट. अल्फा थैलेसीमिया में 4 जीन डिलीशन होता है. वैसे तो 4 जीन डिलीशन में मोस्टली दैट टाइप ऑफ फिटस नॉट बॉर्न. वैसे तो वो फिटस बॉर्न ही नहीं होता है, बट वो बॉर्न हुआ तो उसमें क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया हमें देखने को मिलता है. एच.बी. बार्ट्स हाइड्रोप्स फेटालिस, ये हमें उसमें देखने को नहीं मिलता है. एच.बी. नॉट फॉर्म ऑफ adult HB, gamma globulin chain tetramers, which has a high oxygen affinity leading to severe tissue hypoxia. Okay, 3 अल्फा जीन डिलीशन, HBH डिसीज होता है इसमें. ठीक है. और जब 2 जीन डिलीशन होता है इसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस होता है. और जब अल्फा जीन का डिलीशन होता है उसमें हेट्रोजाइगस होता है और उसको हम अल्फा थैलेसीमिया माइनर और ट्रेट बोलते हैं. अब 3 जीन का डिलीशन हुआ, उसमें HBH डिसीज हुआ. डिलीशन ऑफ 3 अल्फा जीन प्रोड्यूस HBH विच इज़ अ बीटा चेन टेट्रामर. मार्कली द इम्पेयर्ड अल्फा चेन सिंथेसिस. अब उसके बाद हम लैब डायग्नोसिस देखेंगे. वैसे तो CBDC में उसमें हमें लैब डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है. सो अल्फा जीन डिलीशन. 4 अल्फा जीन डिलीशन. HB% इन अ नॉर्मल फिटस HB इज़ 15 ग्राम पर DL. नॉर्मल फिटस के HB कितने आते हैं, 15 ग्राम पर DL. बट जब उसको अल्फा थैलेसीमिया होता है तो HB उसके फिटस का 6 ग्राम पर DL होता है. इतना ज़्यादा कम हो जाता है. अब पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, उसमें एनिसोसाइटोसिस, पॉइकिलोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिया, माइक्रोसाइटोसिस एंड द माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक RBC, न्यूमरस नॉर्मोब्लास्टिक एंड द टारगेट सेल. सीरम बिलिरुबिन लेवल ये राइज हो जाती है, एलिवेट हो जाती है. हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, एडल्ट HB टोटली absent, and it shows 18 to 90% HB bars and small amount of HBH and HB portrait but not the HBA and HBA2 and HBF. अब सेकंड उसमें क्या देखा था, HBH डिसीज़. वो किस में होता है, जब 3 जीन का डिलीशन होता है.
3 अल्फा जीन का डिलीशन होता है। मॉडरेट एनीमिया होता है 8 to 9 ग्राम परसेंट होता है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, उसमें क्या होता है एनाइसोसाइटोसिस, पॉइकुलोसाइटोसिस, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और रेटिकुलोसाइट ये माइल्ड रहते हैं। एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, शोज 2 to 4% HBH and the HbA, HbA2 and HbF remains constant। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट ये कब होता है, जब उसमें मतलब 2 जीन और 1 जीन का डिलीशन होता है, तब उसमें HB है नॉर्मल टू मॉडरेटली रिड्यूस होता है और माइल्ड एनीमिया हमें देखने को मिलता है। उसके बाद पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, MCV, MCHC एंड MCH मे बी स्लाइटली रिड्यूस, उसमें ये सब रिड्यूस होता है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्मॉल अमाउंट ऑफ HB बार्स इन न्यूनाटल पीरियड which gradually disappear adult life, and HbA2 normally and slightly decrease। बीटा थैलेसीमिया में हमने क्या देखा था, ये किसकी वजह से होता है, जब डिक्रीज होता है रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन एंड द रिडक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ HbA इन द रेड सेल्स। उसमें क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं उसके, बी नॉट एंड द बी प्लस। बी नॉट इज़ अ कंप्लीट अब्सेंस ऑफ सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट सिंथेसिस अब्सेंट होते जाता है। और सेकंड टाइप में क्या होता है कि डिक्रीज होता है सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन। दे आर ऑफ 2 टाइप, बीटा मेजर एंड बीटा माइनर। मेजर के ये 2 टाइप्स होते हैं। उसके बाद लैब डायग्नोसिस, एनीमिया, मार्कली एनीमिया एंड यूजुअली सीवियर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में उसकी तरह ही एनाइसोसाइटोसिस, पॉइकुलोसाइटोसिस, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक प्रेजेंट ऑफ द मेनी टारगेट सेल्स। रेटिकुलोसाइट काउंट राइज होता है और प्रेजेंट होता है। सीरम बिलिरुबिन जनरली प्रेजेंट। MCV, MCSC आर डिक्रीज एंड मोर HbA एंड HbF मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है आफ्टर अबाउट 6 months। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर such videos। Thank you।